अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल ब्लेसी। जिस तरह आपने सुना कि सुबह भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर जो एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कुछ कांग्रेस वर्करान ने जो है उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था। वजह जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त फिर से कांग्रेस वर्करान ने फिर से एक एहतजाज किया, जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जो है एक प्रोटेस्ट किया था। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला डोडा से मुश्ताक मलिक साहब, हमारे से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका जे के दास्तान में। वेलकम वेलकम वेलकम। सर जिस तरह आप जानते हैं कि सुबह जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैंने अभी सुना ये प्रोटेस्ट जो है ये कुछ शरपसंद अनासिर ने किया। उनको पिछले दिनों बहुत बुरी तरीके से हार मिली है। वो पहले कांग्रेस में थे, आज हम उनको कांग्रेसी नहीं समझते, इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। कांग्रेस के ख़िलाफ़ जब इलेक्शन लड़ा तो वो कांग्रेस के आदमी है ही नहीं, अब वो किसी के भी खरीदे हुए टट्टू हैं। और जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक़ है, उसकी शख्सियत है, उसका कद है, उसका सामान है, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि 17 दरियाओं पे जाके अपने मुंह को पहले साफ़ करें और फिर आज़ाद साहब का नाम लें। आज़ाद साहब एक बहुत पायदार लीडर है, ट्रू इंडियन, ट्रू सेकुलर, और उस तरीके से वो सियासत चलाते हैं। तो इन बच्चों को क्या समझ आएगी कि आज़ाद साहब क्या बोल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये इनकी सोच से बाहर है। जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी आज़ाद साहब की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है बीजेपी में जाएंगे, किस तरह देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। मुझे पिछले दिनों गुलाम नबी आज़ाद साहब से मुलाकात हुई जो दिल्ली में, उसके रेजिडेंस में मुझे काफ़ी टाइम मिला उनसे बात करने का। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने वो कुछ दूसरे चैनलों पे भी देखा, तो ये क्या है। तो आज़ाद साहब हंस पड़े और आज़ाद साहब ने कहा कि तब कश्मीर में काली बर्फ़ पड़ेगी अगर मैं बीजेपी या और किसी भी पार्टी में इस किस्म का कोई मेरा इरादा हो या मैं करूं। मैं कांग्रेसी हूं और कांग्रेस में ही मेरा आखिरी दम तक सफ़र रहेगा। और जहां तक मैं आज़ाद साहब को पर्सनली जानता हूं, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, और कभी भी वो किसी पार्टी से कभी ऐसी वो दगाबाजी नहीं करेंगे जो लोग सोचते हैं। क्योंकि एक खौफ है गुलाम नबी आज़ाद साहब का बीजेपी के अंदर या दूसरे लोगों के अंदर कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में आए, और वो तो बने बनाए चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो 2.5 साल के वक्त में काम किया, तो वो लोगों की याद बहुत सता रही है लोगों को कि कब आज़ाद साहब आए। 8 ज़िला नए दिए उन्होंने, 5 मेडिकल कॉलेज दिए, हज़ारों सड़कें, पुल, तहसीलें, और तरह तरह की तरक्की हो गई थी उस दौरान। लोग ये बता रहे हैं कि जब आज़ाद साहब आएगा तो यहाँ नई बाहर आएगी, आज़ाद साहब नहीं होंगे तो सब कुछ नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के 2 फिरके बन रहे हैं, एक किसी दूसरे का, एक आज़ाद साहब का, क्या वजह है? देखिए, मैंने जहाँ तक देखा, जब आज़ाद साहब यहाँ थे तो सोच साहब भी थे, तभी वो करते थे थोड़ी बहुत मुखालफत। तो आज़ाद साहब जब आता है, जब शेर गरजता है तो बाकी सारे परिंदे शरिंदे भाग जाते हैं। तो आज़ाद साहब जब आएंगे जम्मू कश्मीर में, कोई ग्रुपाबंदी नहीं रहेगी, कोई धड़ाबंदी नहीं रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जे मीर साहब, आज़ाद साहब सब मिल के इस रियासत को आगे चलाएंगे, क्योंकि इस वक्त रियासत हमारी जो है वो इस वक्त आग के बीच में है। यहाँ तरह तरह की मुश्किलात है, बेरोज़गारी अरूज पर है, बेकारी अरूज पर है, लोग अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। तो इस वक्त किसी को लेग पुलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज़ाद साहब जैसे कदावर लीडर की ज़रूरत है। और पूरी उम्मीद है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब इंशाल्लाह मार्च में, अप्रैल में यहाँ SCM कैंडिडेट नॉमिनेट होंगे, और जो ही उनकी नॉमिनेट कैंडिडेट स्टेट में आएगी तो यहाँ वो ज़रूर सरकार बनाएंगे, ये 101% तय है। कांग्रेस के लोगों ने इस तरह प्रोटेस्ट क्यों किया, क्या वजह रही? मैंने पहले बोला वो कांग्रेस के आदमी हैं ही नहीं। अगर वो कांग्रेस के आदमी होते वो प्रोटेस्ट क्यों करते? जिसने कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और वहाँ पे हमारे किसी दूसरे साथी ने इलेक्शन लड़ा, ये कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गया, लिहाजा ये कांग्रेस, हाँ कांग्रेस का था, कांग्रेस का है नहीं इस वक्त, तो कांग्रेस का है ही नहीं। वो किसका इस वक्त खरीदा हुआ है, क्या उसने ये किया, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छोटे बच्चे गलती अगर करते हैं, बड़े माफ़ कर देते हैं। और यहाँ गुलाम नबी आज़ाद का तो घर है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में आज़ाद साहब को जो इस वक्त मुबारकबाद पेश किया, और इसमें पार्लियामेंट में 800 साढ़े 800 MPs ने पूरे अपने टेबल्स थपथपाए। वज़ीर आज़म मोदी जी ने उसको आंसू निकल गए, प्रेसिडेंट ने, वाइस प्रेसिडेंट ने। तो हमें बड़ी खुशी की बात है, पूरे जम्मू कश्मीर को खुशी की बात है, उस पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारे सान ऑफ द साइल को इस किस्म का अप्रिशिएट मिला। और अब छोटे बच्चे गलती करें तो ये कोई मायने नहीं रखता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब हमारे से बात कर रहे थे, जिन्होंने पूरी तफसीलात के साथ बताया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया था तो उसके बाद जो है कुछ बातें उन्होंने जम्मू में की थी। उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने उसी पर जो है प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ लोगों ने ही किया है, सारे कांग्रेस वर्करान ने नहीं किया। और ये भी बताते चलें वो जो है कांग्रेस के वर्कर या कांग्रेस पार्टी के बंदे नहीं हैं। उम्मीद करेंगे कि जो सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफार्म की जानिब से उन्होंने बताया था उस पर जो है आप परहेज़ करेंगे। और हमारे साथ बाकी लोग भी बातचीत कर रहे थे। बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी, जम्मू से।